हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। ओके बेटा, आपने पढ़ा था कि ये प्लेन मिरर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा था, है ना। और आपने ये पढ़ा कि प्लेन मिरर के सामने जितनी दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर उसका इमेज उतनी ही दूर पे बनता है। ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये मिरर से इमेज की दूरी भी 2 और मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा था कि द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड। ओके, वर्चुअल क्यों होता है बेटा, क्योंकि उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है और सीधा बनता है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। तो आइए मैं आपको समझाता हूं इसको प्लेन मिरर से। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, आप डेली इसको घर में यूज करते होगे, अपना चेहरा देखते हो ना। तो चलिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसका इमेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको दिखाई देगा कि इसका इमेज जो है सीधा बन रहा है। सबको दिखाई दे रहा है? यस। ओके, तो ये इमेज जो है इरेक्ट है और बिहाइंड द मिरर है, इसलिए वर्चुअल है। ओके, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लैटरली इन्वर्टेड कैसे है। मान लीजिए कि मेरे पास ये मिरर है। ओके, मैं एक बुक को इसके सामने रख रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके जो इसमें लिखे गए वर्ड हैं वो आपको लैटरली इन्वर्टेड दिखाई दे रहे होंगे बेटा। ठीक है ना, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो आपको समझ आ गया होगा कि द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर का कितना होता है? इनफाइनाइट। और एक चीज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, तो इमेज की साइज भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी बेटा। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा था। ठीक है, तो मैंने आपको इसको रिवाइज करवा दिया। ओके, और हमने प्लेन मिरर में इसको देखा भी, तो आपको थोड़ा फील भी आया होगा कि लैटरली इन्वर्टेड कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 लिखिए बेटा, इमेज, है ना। अब इमेज क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, इफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट meet or appear to meet at another point after reflection, then this point is known as the image of the first point. Okay, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा। इफ रे ऑफ लाइट, if ray of light coming from a point meet or appear to meet at another point after reflection, then this point is called image of the first point. Image of the first point. ओके, ये बेटा इमेज की डेफिनेशन। ठीक है, इमेज दो टाइप के होते हैं, आपका होता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। कितने टाइप के होते हैं बेटा? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, मैं आपको इसको डिफरेंस भी बता देता हूं। रियल इमेज में रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट करती है, एक्चुअली में मिलती है। ठीक है ना, रे
ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, इसमें रे ऑफ लाइट एक्चुअली में नहीं मिलती है, अपीयर टू मीट। ओके, रे ऑफ लाइट appears टू मीट, और रियल इमेज को आप स्क्रीन पे देख सकते हो। किसी अगर मान लीजिए किसी मिरर के सामने आपने कोई स्क्रीन रखा और उस पर उसका इमेज आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो कैसा इमेज है, रियल इमेज है। और आप जो वर्चुअल इमेज होता है उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी प्लेन मिरर का, तो क्या आप उसके इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हो? नहीं, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बनता है। ओके, सेकेंड पॉइंट बेटा, इट रियल इमेज या इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, एंड सेकेंड वर्चुअल इमेज में इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो अक्सर बच्चों के डाउट रहते हैं कि इमेज क्या होता है और कितने टाइप की इमेज होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने आपको ये लिखवा दिया है, अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं फिगर के जरिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे एक पॉइंट पे एक्चुअल में मिल रही है। तो यहाँ पे जो बेटा इमेज बनेगा वो आपका रियल इमेज होगा। कैसा होगा? रियल इमेज होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और इस तरह से डाइवर्ज हो गई, तो इसको हम यदि पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे, तो ये लगता है कि अपीयर टू मीट, मतलब पीछे की तरफ ऐसे मिल रही है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो आपका कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है ना, इसमें रे ऑफ लाइट रियल इमेज में एक्चुअल मिलने वाली है, इसमें अपीयर टू मीट। ये आपका रियल इमेज है, ये आपका वर्चुअल इमेज है। तो आपको मैंने कुछ समझाने की कोशिश की ऐसे, ठीक है, क्योंकि बाद में रे डायग्राम में ये बहुत आने वाला है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कितने टाइप के होते हैं? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बनाएंगे और इसको हम समझाएंगे भी आपको। देखिए, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward is known as concave mirror. ओके, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मान लीजिए कि आपने ऐसे कर्व्ड इनवर्ट किया और पीछे की तरफ इस पे क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो जो बेटा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व है। ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इस पे रे नहीं आएगी क्योंकि आप पीछे की तरफ क्या है? पॉलिश है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रे आएगी और कर्व्ड इनवर्ड है। ओके, ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर बेटा। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। ये आपका कर्व्ड इनवर्ड है बेटा। ओके, दूसरा पॉइंट अभी बता देता हूँ। कॉनकेव मिरर क्या करता है? रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है बेटा, इसलिए इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम है बेटा? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, आइए कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward। ध्यान से देखो बेटा, इसके मैंने जो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, ओके, और ये आउटवर्ड की तरफ है, कर्व्ड आउटवर्ड है ना। इसका जो इनर सरफेस है इधर मैंने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो होता है कर्व्ड आउटवर्ड। ओके, और आपका कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं?
डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं बेटा? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं कुछ एग्जांपल दिखा के आपको समझाना चाहता हूँ। स्पून का एग्जांपल है, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। चलिए ठीक है, नोट कर लिए। देखिए ये स्पून है, राइट। इसका ये वाला सरफेस देखिए और ये पीछे वाला। यदि हम पीछे की तरफ इसको पॉलिश कर दें, पीछे की तरफ क्या करें बेटा? पॉलिश कर दें, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये वाला, और एक ऐसा है कर्व्ड इनवर्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉनकेव मिरर। कैसे क्या हो जाएगा बेटा? कॉनकेव मिरर, क्योंकि रे ऑफ लाइट आके इस पे यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी। ओके, समझ आया? अब मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने इसके इस तरफ पीछे वाले सरफेस को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो रे ऑफ लाइट इस पे आके इस सरफेस पे टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी, तो ये क्या है? कर्व्ड आउटवर्ड हो गया। तो ये कैसा बिहेव करेगा? अभी कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था स्फेरिकल मिरर के टाइप्स। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।